जो विशेषता आपने सुना, अब इसमें जो है सबसे पहले मानस के गुरु वंदना है। जैसे गुरु शब्द का अर्थ तो सभी जानते ही हैं, वो श्लोकों में खुला हुआ है। जैसे गु शब्द जो है अंधकार का प्रतीक है, और रू जो शब्द है वह उसका निरोधक है, यानी अंधकार को आने नहीं देता। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह जो श्लोक है वह जो गुरु के आश्रय हो जाते हैं, गुरु से दीक्षा जनित मंत्र का आश्रय ले लेते हैं, उनका जीवन अंधकार के तरफ से हट करके प्रकाश की तरफ ही जाता है। मतलब जीवन में मंगल ही मंगल होता है, अमंगल नहीं। अमंगल आने को होता है तो अमंगल को रोकते हैं, क्या निरोधक। जो सूचना मिलता है तो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। इसीलिए ये गुरु शब्द का अर्थ है रोकने वाला। और जो ज्ञानमय जो आपने सुना है, बोधमय, नित्य हैं और गुरु हैं, इसमें गुरु का लक्षण छिपा हुआ है कि ये लक्षण जिसके पास हो, जिसके अंतःकरण में हो, वही गुरु कहलाने के योग्य है। समझे ना, क्या कहलाने के योग्य है, गुरु कहलाने के योग्य। कौन से लक्षण होना चाहिए, जो अपने को नित्य और निरंतर नित्य समझे कि मैं जो नश्वर शरीर नहीं हूँ। क्या समझे हो कि ये जो शरीर जो देखने के लिए मिला हुआ है, जो दिख रहा है, यह मैं नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ। यह ज्ञान बना रहा है, इसी पर वो आरूढ़ हो जाए, इसी को पकड़े रहे, मैं नित्य हूँ। जब इसका ज्ञान जो है अनित्य रूपी शरीर के पास, शरीर में अगर आ गया, वो वृत्ति अगर हट गई तो अंधकार आ गया। समझ गए ना। तो जिसका निरंतर नित्य पने का बोध हो रहा है, जो नित्य स्थिति में स्थित है, जिसकी चेतना, अंतःकरण, वृत्ति और जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्या, एक तो इधर से सुना ज्ञान हुआ, फिर दूसरे गए तरफ गए तो अज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। जो जिसका भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी, उठते भी, सोते भी, जागते भी, जो निरंतर ज्ञान बना रहता है बरोबर। समझे ना, ऐसा लक्षण जिसके अंदर आ जाए, चेतन अमल हो। ज्ञान स्वरूप का मतलब चेतना जो अमल हो, मल से रहित हो। मल कहते पाप हो, अनेक विकारों से रहित हो, चेतन अमल हो। और अपने आप को सुने, अपने आप को, अंतःकरण की वृत्ति को परमात्मा का अंश मानता हो, सच्चिदानंद विग्रह मानता हो, सच्चिदानंद स्वरूप मानता हो कि मैं यह पृथ्वी, जल, वायु, आकाश यह नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ, चिद्ध हूँ और आनंद स्वरूप हूँ, मैं उनका अंश हूँ। ईश्वर अंश अजीवय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। यह स्वरूप जो है, यह ज्ञान और इसमें स्थिति सदा बनी रहे, बरकरार स्थिति बनी रहे। और यह योग्यता बरकरार अगर बनी है, समझे ना, वही गुरु कहलाने योग्य है। दोबारा बताऊं,
जो अपने को नित्य निरंतर नित्य ज्ञान स्वरूप चेतन अमल में सच्चिदानंद मानता है, वास्तव में वही गुरु कहलाने योग्य है, जिसका लिंक वहाँ से जुड़ा हुआ है, समझे ना, निरंतर। और जो व्यक्ति वहाँ से भी जुड़ता है, फिर संसार से भी जुड़ जाता है, फिर संसार के प्राणियों से भी जुड़ जाता है, फिर ये जो है संसार जनित जो विकार हैं, संसार जनित जो मतलब जो रहने वाले जो प्राणियों के ये इधर भी आ जाता है, उधर छोड़ के इधर आ जाता है, डामाडोल जिसकी स्थिति वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। समझ गए ना। इसलिए यहाँ पर सबसे इस श्लोक में वर्णन यही आया है कि वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये तीन जो विशेषण जो दिए गए हैं, इसमें से यह दिखाया गया है कि वैसे तो कहने के लिए तीन अलग अलग हैं, लेकिन ये सब मिलके एक ही हैं। सब मिलके क्या हैं? एक ही वृत्ति के तीन स्वरूप दिए गए हैं। जैसे कई जगह वर्णन आया है कि देखने के लिए तीन नहीं चार चार हैं, इसमें भी चार हैं। शंकर स्वरूप को लिया जाए तो चार हो गए हैं, नित्य, बोधमय, गुरु और शंकर चार हो गए। और आगे जब देखा जाए और ग्रंथों में वहाँ भी लिखा हुआ है कि देखने के लिए इनकी स्वरूप अलग अलग है, लेकिन ये वास्तव में एक हैं। जैसे भक्त भगति भगवंत गुरु, जैसे भक्त हैं और भक्ति है भगवान की, और गुरु हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, भक्त भगति और भगवंत भगवान और फिर गुरु। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक है, शरीर एक ही है। तीन के पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। उनके शरण में जाने के बंधन चरण अर्चन करने से अनेकों प्रकार के मानसिक जो है विकार जो है, जो विघ्न हैं, उनका वो विनाश कर देते हैं, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ अभेद वृत्ति दिखाई गई है। और आगे का वर्णन आगे करूँगा।